Hello everyone, my name is Umar and I am currently a third year MBBS student at GMC श्रीनगर। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप कैसे इन लास्ट डेज में आपका जो नीट का सिलेबस है उसको रिवाइज कर सकते हो। देखो अभी आपके पास बहुत कम डेज बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट लगभग 20 डेज अभी बचे हुए हैं जिस टाइम पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अभी आपके पास जरा सा भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जिसकी मदद से आप आपका जो सिलेबस है, चाहे फिजिक्स का हो, बायो का हो या केमिस्ट्री का हो, उसको आप इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना। देखो आपको भी पता है ये मतलब 20 दिन में ये सारा का सारा सिलेबस खत्म करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये होता है, अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी, प्रॉपर शेड्यूल होगा और आप आपके जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स है वो आप अपने प्रिपरेशन में लगाते हो और साथ ही साथ स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सबको मिला के आप आपका जो मतलब रिजल्ट है ना उसको फ्रूटफुल बना सकते हो और आप मतलब विद कॉन्फिडेंस जा सकते हो। अगर आपने रिवाइज किया होगा ना अच्छे से सारा सिलेबस, तो आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हो एग्जाम देने। ठीक है ना। क्योंकि आपका एग्जाम अब आने वाला है 7 मई को। तो मतलब जिस टाइम में मैं भी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे अभी आपके पास 22 डेज बचे हुए हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, चाहे आप अभी वीडियो देख लो या बाद में 15 दिन में, मतलब आपके पास 15 डेज बचे हुए हैं उस टाइम पे वीडियो देख लो या 10 डेज, आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। हर एक दिन अगर आप ऐसे चलोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका जो नीट का सिलेबस है ना वो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने अच्छे से मेहनत की है अभी तक अपनी नीट के लिए। यहाँ पे मैं आपके साथ 9 टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिनको आपको सुनना है, समझना है और इनको फॉलो करना है, तभी जाके ये जो टिप्स है ना ये रिजल्ट लेके आएगी। ठीक है ना। टिप नंबर 1, मेक ए प्रॉपर स्टडी शेड्यूल। देखो अभी आपको क्या करना है, जो आपके पास टाइम बचा हुआ है ना, आपको हर एक डे में ऐसी चीजें करनी है जैसे कि आपको टाइम रखना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम रखना पड़ेगा, उसको रिवाइज करने के लिए टाइम रखना है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम रखना पड़ता है और उसके बाद रेस्ट के लिए भी आपको टाइम रखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि रेस्ट भी अभी जरूरी है। मिनिमम आपको 6 से 7 घंटा तो सोना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका जो दिमाग है ना ये अच्छी तरीके से काम करेगा और चीजों को याद रख पाएगा। ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, जैसे कि 6 से 7 घंटा आपको नींद करनी है। मिनिमम आप जा सकते हो 12 to 15 आवर्स आपको पूरा दिन स्टडी करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ है और यही डिसाइड करेगा लास्ट मोमेंट पे कि किसकी सिलेक्शन अभी होने वाली है और किसकी नहीं। जो बंदा अभी इन डेज में मेहनत करेगा ना उसकी सिलेक्शन होने वाली होती है और जो नहीं करता है उनका तो आपको पता ही है, क्योंकि मेहनत के बगैर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात याद रख लो आप। तो ऐसे ही जैसे कि मैंने नींद के लिए आपको बता दिए 6 से 7 घंटे, ऐसे ही जो आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है ना, जैसे कि मान लेते हैं फिजिक्स है, तो उसके लिए आपको ज्यादा टाइम रखना पड़ेगा। जैसे कि 1 से 2 घंटा आपको एडप्ट करना पड़ेगा और बाकी सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें थोड़ा सा कम टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि मैं रफली आपको बता दूं, आपको मिनिमम 4 से 5 घंटा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी आपको क्या करना है, सिंपली रिवीजन के लिए अलग टाइम रखना पड़ेगा। ये भी मैं बताऊंगा कहां से रिवाइज करना है भी। ठीक है ना। रिवीजन के लिए अलग, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि फिजिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है और ऐसी नींद रेस्ट तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा ना। जैसे कि आपने फिजिक्स पढ़ी, 4-5 घंटा आपने फिजिक्स पढ़ी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ो या बायो पढ़ो, उसके बाद फिर से खत्म किया बायो या केमिस्ट्री, उसके बाद फिर से थोड़ा सा रेस्ट करो, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा यहाँ पे मतलब प्रेशर ज्यादा बिल्ड अप नहीं होगा और उसकी मदद से आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो हुई इसकी बात। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए भी आपको 4 से 5 घंटा तो देना ही पड़ेगा। देखो बायो में आपको क्या करना है, बायो में आपको एक चीज बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बायो में आपको 360 मार्क्स मिलने वाले हैं अभी। ठीक है ना, इस साल। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको हर एक चैप्टर को टाइम देना है। देखो जो आप ज्यादा फास्ट होगा, जिसने बहुत बार बायो को रिवाइज किया है, उसके लिए तो पता ही है वो 30-35 मिनट्स में बायो एक चैप्टर को कंप्लीट करेगा। लेकिन अब अगर किसी ने बहुत ज्यादा टाइम रिवाइज नहीं किया है बायो को, या अगर कोई बंदा भूलता है, तो उसके लिए मैं बता दूं यहाँ पे आपको मिनिमम 1 to 1.5 आवर आपको पर चैप्टर देना पड़ेगा। ठीक है ना। और उसमें भी आपको क्या करना है, आपको एक A4 साइज शीट लेना है, उसपे जितने भी एग्जांपल्स दी हुई है ना बुक में, सारी की सारी एग्जांपल्स को आपको नोट करना है, ताकि जब आपका लास्ट डे आए रिवाइज, जब आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा ना बायो को, ताकि आप उस टाइम पे ऐसे मतलब पहले उस पेज को देख लो, उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ा करोगे। जिसकी मदद से क्या होगा, उसकी मदद से आप पहले एग्जांपल्स को देखोगे और आपको मतलब चैप्टर में ज्यादा टाइम रिवाइज करने को नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो ऐसे आपको बायो में टाइम देना है। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट के लिए आपको हर एक दिन 4 घंटे रखने पड़ेंगे। वो मैं आपको आगे बता दूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है ना, 4 घंटे। टिप नंबर 2, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इसका क्या मतलब है, आपको सिंपली अपनी बुक से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब जिनकी वेटेज बहुत हाई होती है, और सबसे पहले आपको उन्हीं को रिवाइज करना है और बाद में जब वो खत्म हो जाएंगे तब जाके आपको लो वेटेज वाले टॉपिक्स को रिवाइज करना है। टिप नंबर 3, रिवाइज फ्रॉम द सेम सोर्स। अब यहाँ पे आपको रिविजन के लिए वही बुक्स यूज करनी पड़ेगी जिनसे आपने पूरे साल पढ़ा था, चाहे आपने नोट से पढ़ा था या बुक से पढ़ा था, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से, या कहीं से लेक्चर्स देखे थे, खुद नोट्स बनाए थे, तो आपको लास्ट मिनट पे वही यूज करना है।
ठीक है ना। वरना अगर अभी आपने नई बुक्स यूज की ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी लास्ट मिनट पे आपको नई बुक समझ में नहीं आएगी। आपको उन्हीं से रिवाइज करना है जिनसे आप अभी फेमिलियर हो, ठीक है ना। और आप बहुत क्विकली रिवाइज कर सकोगे, ठीक है ना। और आपके दिमाग में भी बहुत अच्छे से वो चीजें अभी बैठने वाली है जो आपने बार बार देखी हुई है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे खाली रिकमेंड करूंगा आप ऐसा फिजिक्स के साथ कर सकते हो और फिजिकल केमिस्ट्री के साथ कर सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा बायो के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बायो में अगर आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं ना, पहले उनको पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ऐसे ही ये जो केमिस्ट्री होती है ना, उसमें इनऑर्गेनिक आपको कहाँ से पढ़नी है, या अगर आपने नोट्स बनाए हैं वहां से, और नोट्स प्लस आपको एनसीईआरटी को भी रिवाइज करना ही पड़ेगा। नंबर 3 यहाँ पे मैं बात करूंगा ऐसे इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी से पढ़नी है, ऐसे ही ऑर्गेनिक को भी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना ही पड़ेगा, या अगर आपने नोट्स बनाए हैं वहां से भी पढ़ना ही पड़ेगा। नोट्स प्लस मेन बात यहाँ पे ये है कि आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऐसे ही आपको बायो में एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, उनको रिवाइज करना ही करना है। आगे जाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेमोनीट ऐप के साथ, जो कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करती है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से आपकी नीट जर्नी बहुत ही आसान होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, जंबल वर्ड्स, ड्रैग एंड ड्रॉप एटसेट्रा टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको ऐप का ओवरव्यू दिखाता हूँ। मेमोनीट में आपको ऑलमोस्ट 3000 प्लस असर्शन, रीजनिंग एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इन बायोलॉजी, और इनका पैटर्न एक्जैक्टली सेम होता है जैसे कि आपने नीट 2022 एग्जाम में देखा था। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री सेक्शन में 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं, नंबर 1 फॉर फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूलाज और नंबर 2 फॉर ऑर्गेनिक नेम्ड रिएक्शन। यहाँ पे हर एक फॉर्मूला को उठाया गया है, उसके बाद उसको डिवाइड किया गया है इंटू 3 क्वेश्चन। नंबर 1 फ्लैश कार्ड टाइप, नंबर 2 मैच द एलिमेंट्स, नंबर 3 जम्बल्ड वर्ड्स क्वेश्चंस। इससे हो गए आप इन फॉर्मूलेज को आराम से याद कर सकते हो, वो भी मजेदार तरीके से। और इसी तरीके का आपको यहाँ पे और एक फॉर्मूला सेक्शन अवेलेबल है फिजिक्स के लिए भी, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फिजिक्स सेक्शन में वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे पिछले 30 साल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद देयर वीडियो सोल्यूशंस। उसके बाद जब आप ये वीडियो सोल्यूशन देखोगे, उसके बाद आपको सिमिलर जैसे कि आपने किया ना ये पीवाईक्यू कोई आपने किया, उसके बाद उसी पीवाईक्यू के बेस पे 2 सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी मदद से हो गए आप अब वर्क मेथड को इजीली रिकॉल कर सकते हो और रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे एक यूनिक टेस्ट सीरीज भी है मेमोनीट वालों की तरफ से, जो कि 100% एनसीईआरटी बेस्ड होती है। आप यहाँ पे ये सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हो, यूनिट वाइज भी दे सकते हो, या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, वो भी अनलिमिटेड टाइम। और हाँ, अगर अब हम बात करेंगे नीट 2022 की, यहाँ पे बायो में 94 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में 42 आउट ऑफ 50, फिजिक्स में 30 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली फ्रॉम द मेमोनीट ऐप। वो या तो डायरेक्टली इस ऐप से उठाए गए थे या इनके सिमिलर थे। अगर अब आपको इनका प्रूफ देखना है तो वो आप इस ऐप में देख सकते हो। तो अगर अब आप ये ऐप यूज करना चाहते हो अपनी नीट जर्नी में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मेरा कोड OMER300 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको एडिशनल 300 ऑफ मिलेगा। टिप नंबर 4, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको ऑलमोस्ट लास्ट के जो 10 इयर्स है ना, उनके पेपर्स को सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे भी आप रिवाइज कर रहे हो कुछ चीज, उसके बाद आपकी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है सबसे पहले वही पिछले 10 साल के क्वेश्चन। उसके बाद जब आपके पास स्पीड ज्यादा होगी या टाइम बच रहा है, तो आपको फिर जाना है मतलब उससे पीछे भी, जैसे कि पिछले 20 साल के या पिछले 30 साल की भी जो 33 ईयर की आती है ना बुक, उसको आपको सॉल्व करना ही है। और साथ ही साथ जो मैं आपको पिछले मतलब साल से बोल रहा हूँ ना कि आपको मार्क करते रहना है, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अगर कोई किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो तो उनको मार्क करना है एज इंपॉर्टेंट, उसको भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके नीट में मिले फिर आपको ना आए। तो इसलिए जब आपने यहाँ पे किया होगा पहले से ही, तो सिंपल सी बात है आप वहां पे भी वो अच्छे से करके आओगे। एक तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, ये क्वेश्चन मतलब रिपीट होते ही रहते हैं, और इनके जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, हाई वेटेज वाले टॉपिक्स होते हैं। वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि हाई वेटेज टॉपिक्स किनको बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली वो वाले क्वेश्चन नीट में आने वाले हैं बहुत सारे, ये इस साल भी होगा, हर एक साल होता ही है। और साथ ही साथ यहाँ पे या इसी टाइप के क्वेश्चंस में या तो डेटा सेम देते हैं या तो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस को करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। टिप नंबर 5, टेक मॉक टेस्ट। अब इससे हो गए आप यहाँ पे इवेलुएट कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो यहाँ पे कंपटीशन में, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मतलब ये पता चल जाएगा कि आपका वीक एरिया क्या है और आप उस पर काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे मैंने आपको 4 घंटे दिए टेस्ट देने के लिए, 3 घंटे आप अपना टेस्ट दोगे, उसके बाद 1 घंटा आपके पास बचा हुआ है एनालाइज करने के लिए। आपको एनालाइज करना है सारी की सारी जो आपके वीक एरिया जहाँ पे है ना, मतलब जहाँ पे आपने क्वेश्चंस गलत किए, आपको उनका सोल्यूशन देखना है। अगर आपको अच्छे से आ रहा है वहां पे सोल्यूशन समझ, तो उसके बाद आपको नोट्स पे भी देखना है कि मैंने ऐसा गलत क्यों किया था। देखो यहाँ पे भी गलती करोगे तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल नीट एग्जाम में आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे सीधी सी बात है
आप वहीं पे खत्म हो जाओगे, मतलब कंपटीशन से आउट हो जाओगे। तो बेहतर यही होता है कि आप टेस्ट दो, आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो पता चलेगी और यहाँ पे आपका प्रेशर थोड़ा सा बिल्डअप होगा और आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे यहाँ पे आपके वीकर एरियाज पे, क्योंकि वीकर एरियाज को पहचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अभी आपको उनको स्ट्रॉन्ग करना है। टिप नंबर 6, फोकस ऑन कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलेज। ये अप्लाई होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। देखो आपको सिंपली, आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना, अभी आपको सिंपली एक छोटी सी कॉपी रखनी है 5-10 रुपए की, मतलब 5 में तो नहीं आएगी, वैसे आए 10-20 रुपए की आती है ना वो थिन सी। उसमें आपको क्या करना है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, जितने भी फॉर्मूलेज आपको मिल रहे हैं ना, देख रहे हो आप यहाँ पे, उनको आपको नोट डाउन करना है। केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मिलेगा, ऐसे ही फिजिक्स में आपको मिलेगा हर जगह, ठीक है ना। उसके बाद आपको उस पर रखना है। उसके बाद जब भी आप सुबह उठोगे ना पढ़ाई के लिए, आपको सिंपली उस कॉपी को देखना है, वो आराम से आप रिवाइज, जब आप देखो पहले दिन टाइम लग सकता है थोड़ा रिवाइज करने में उसको भी, लेकिन जब आप रोज रोज देखोगे ना तो आप ऐसे पढ़ोगे, बोलोगे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, वो ना आपके यहाँ पे बैठेगा। आपको इंश्योर करना है कि मुझे ये याद हो, ताकि जब आपका नीट एक्चुअल एग्जाम हो ना, जब आपको कोई क्वेश्चन मिले ना वहां पे, आपको मतलब विद इन नैनो सेकंड्स ये होना चाहिए स्ट्राइक दिमाग में, अच्छा ये वाली फॉर्मूला इसको थी। क्योंकि जब आप फॉर्मूला भी लिखोगे ना और साथ ही साथ यहाँ पे रिवाइज भी कर रहे हो, तो वहां से रिविजन से आपका कंसेप्ट बन रहा है और यहाँ पे आप शॉर्टली उस फॉर्मूला को लिख रहे हो। क्योंकि फॉर्मूला ये मत ना होती है कि मतलब ये रटा है, ये रटा नहीं होता, ये कंसेप्ट होता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप रिवाइज करोगे अच्छे से, ठीक है। और इसको भी आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा नीट में एक्चुअल में मतलब क्या आता है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, तो फॉर्मूला यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टिप नंबर 7, अवॉइड निवर टॉपिक्स, ठीक है ना। अभी जितने भी आपके पास निवर टॉपिक्स आने वाले हैं ना, उनको आपको हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है और आपको रिवाइज करना है लास्ट मिनट पे। देखो मुझे पता है आपने पूरे साल पढ़ा होगा और आपने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा होगा, या अगर छोड़ा भी है ना, मतलब 5-7-8% टॉपिक्स आपने छोड़े, तो उनको भी ऐसे ही रखो। जब आप रिवाइज कंप्लीट करोगे ना, तब जाके आप निवर टॉपिक्स पे जा सकते हो। या अगर कोई निवर टॉपिक्स में अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आपको पता होगा निवर टॉपिक्स को पढ़ने में लगभग 1 दिन 2 दिन भी लगते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। अभी आपके पास बहुत कम डेज बचे हुए हैं, तो अभी आपको रिवाइज करना है, सारा का सारा फोकस आपका रिवीजन पे होना चाहिए। टिप नंबर 8, स्टे मोटिवेटेड। अब आप मोटिवेटेड कैसे रह सकते हो लास्ट मिनट पे? देखो आपको अपने दिमाग को रिमाइंड कराना है कि आपका गोल क्या है। देखो जाहिर सी बात है, आपका गोल भी नीट एग्जाम को क्रैक करना है, उसके बाद MBBS कॉलेज में जाना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है ना। उसके बाद वहां से डॉक्टर बन के आना है, ठीक है ना, ताकि आप अपने घर वालों को प्राउड करा सको और खुद का जो आपका कॉन्फिडेंस अभी लॉस हुआ है उसको वापस ला सको। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम बच्चे होते हैं, मतलब बचपन में हमारा कॉन्फिडेंस ना पीक पे होता है, लेकिन फिर क्या होता है जब हम कहीं पे अटकते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होता है, और मतलब क्या बोलेंगे उसको, आप समझ सकते हो कि कितना बुरा लगता है इंसान को खुद को, ठीक है ना। तो जब आप नीट क्रैक करते हो ना, तो आपका सारा का सारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, आपकी एक नई लाइफ बन जाती है, ठीक है ना। तो इसको दिमाग में रखो, आप क्यों मेहनत कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। आपका गोल अभी है डॉक्टर बनना, आप जब डॉक्टर बनोगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कितना रेस्पेक्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अभी आप काम करो, अभी मोटिवेटेड ऐसे ही रहो, अपने आप को कंटिन्यूअसली याद दिलाते रहो कि आपका गोल क्या है, तो उसी हिसाब से आप मेहनत भी अच्छे से कर पाओगे। टिप नंबर 9, सीक हेल्प। देखो अगर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है या कोई डाउट आ रहा है आपको, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए, आपका जो मेंटर है ना या टीचर है, क्योंकि आपके जो कंसेप्ट्स है ना वो क्रिस्टल एंड क्लियर होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई बंदा अभी लास्ट मिनट पे किसी को एंजाइटी हो रही है या कुछ डिप्रेशन जैसा लग रहा है, तो सिंपली उसके लिए भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। आपका जो भाई है, आपकी जो बहन है, या कोई दोस्त है आपका, या अगर कोई टीचर है या मेंटर भी हो सकता है, तो उनसे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी और ये भी आपको दिमाग को थोड़ा सा हल्का रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप एक चीज याद रखो, यहाँ पे एक होता है स्मार्ट वर्क और दूसरा होता है यहाँ पे कंसिस्टेंसी। ये 2 चीजें आपको मेंटेन रखनी है, तब जाके ही आप आपका जो डिजायर्ड स्कोर है नीट में वो आप ला सकते हो, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें आपको कंटिन्यूअसली दिमाग में रखनी है पूरी जिंदगी में, एक तो कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क। ये इन दो चीजों को आपको पैरेलली लेके चलना है अपनी पूरी जिंदगी में, ठीक है ना। तब जाके ही आपका जो दिमाग है ना ये हल्का रह सकता है, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर कोई डिप्रेस हो रहा है, कोई टेंशन हो रही है अभी किसी को, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं उसकी हेल्प करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी बहुत सारा कुछ यहाँ पे आने वाला है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे कोई बंदे ऐसे हैं जिनको नीट 2024 देना है, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे गाइडेंस वीडियो लाता रहता हूँ, तो वो भी सब्सक्राइब करके रखेंगे। और मुझे रिकमेंड करो, अगर किसी को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो मुझे यहाँ पे रिकमेंड भी कर सकता है। थैंक यू।